हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यार आज का टॉपिक है कि क्या आपका पार्टनर अब आपसे प्यार कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा करने लगा है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि यार देखो, जब भी ब्रेकअप होता है ना, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में जो कपल्स के बीच में ब्रेकअप होता है, उससे पहले एक फेज़ चलता है। ठीक है, मतलब एक फेज़ चलता है जिसमें कि लड़ाई बहुत होता है। छोटी छोटी बातों को मतलब इशू बनाकर मतलब उस पर आर्गुमेंट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का मूड ऑफ हो जाता है, फिर लास्ट में ब्रेकअप। ठीक है, तो हर ब्रेकअप का एक कॉमन फेज़ है ये लड़ाई होना, आर्गुमेंट्स होना। अगर ऐसा है तो ये वीडियो पूरा देखना, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, ये वीडियो सबके लिए है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, लड़ाई अब हो रही है, मतलब कि पहले नहीं होती थी। मतलब कि रिलेशनशिप में जब आए लड़का लड़की या शादी होने के बाद वाइफ हस्बैंड थे स्टार्टिंग में, मतलब बहुत अच्छा फील होता था एक दूसरे से बात करके। ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मतलब एकदम प्यारी प्यारी मैसेज भेजता था। ठीक है, मतलब कभी घूमने जाते थे, मॉल जाते थे या मूवीज़ देखने जाते थे, पार्क में घूमते थे। इसी तरह हस्बैंड और वाइफ में भी होता होगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मतलब आप ये देखोगे कि यार किसी भी चीज़ को लेके एक बहस हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को लेके, मतलब फैमिली को लेके या कैरियर को लेके, मतलब कुछ भी। ठीक है, और देखो, आर्ग्यूमेंट्स स्टार्टिंग में भी होती थी। मतलब जब आप लोग रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में आए थे उस समय भी होती थी, लेकिन आप लोग में इतना ज़्यादा प्यार ही था ना कि आप लोग का वो छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट भी एक क्यूट जैसा लगता था। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट वे में सार्केज़म मारते थे, टोंट मारते थे, फिर भी वो चल जाता था, क्योंकि आप लोग अंधे थे, एक दूसरे के प्यार में अंधे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मतलब आप उस इंसान को अब मतलब प्यार से ज़्यादा प्यार करते अभी भी हो, लेकिन उसको अब जानने लगे हो। ठीक है, आपका पार्टनर आपके लिए या उसके लिए आप एक खुली किताब होने लगे हो। ठीक है, जिसका हर पन्ना मतलब वो अच्छे से पढ़ रहा है, मतलब आपके अंदर का चीज़ वो जान चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे लड़का लड़की मिलते थे तो एक दूसरे का फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अचानक लड़की को पता चला कि यार लड़के का पापा बीमार रहता है। ठीक है, मतलब सिर्फ इसकी मम्मी जॉब करती है, इसलिए। और बाद में पता चलता है लड़की को कि लड़का मतलब कि क्या बोलूँ, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, मतलब कम पैसे हैं। तो अब लड़की दिमाग लगाने लगती है, अरे यार इसके भी यार कम पैसे हैं यार, ये तो मेरी ज़िंदगी झंड कर देगा, शादी करूँगी इससे तो। और इसी तरह फिर लड़के सोचते हैं, अरे यार इसका यार ये लड़की का तो पहले बॉयफ्रेंड था यार। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बताई नहीं थी, बाद में धीरे धीरे वो आपको अपना समझकर अपना पास्ट बताते गए, उस हिसाब से आप जज करने लगते हो। अरे यार इसका तो बॉयफ्रेंड था यार, यार मतलब कि ये तो मुझे भी छोड़ देगी। ठीक है, और ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ जिसका पहले बॉयफ्रेंड था। मतलब आप समझ रहे हो ना, इस टाइप का चीज़ दिमाग में आने लगेगा, इससे रिलेटेड बहुत चीज़। और धीरे धीरे मतलब कि क्या बोलूँ, शक भी करने लगेंगे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे अधिकतर लड़के करते हैं लड़कियों पे शक कि तू किससे बात कर रही है, कहाँ गई थी घूमने, मतलब बताई क्यों नहीं, इस लड़के के साथ क्यों है तेरी सेल्फी। मतलब नॉर्मल फ्रेंड भी है, फिर भी सेल्फी लेने से इनसिक्योर हो रहा है आपका बॉयफ्रेंड। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे कि लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अब लड़ाई ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, प्यार तो कम दिखेगा ही। आप समझ रहे हो ना, आपको ही पता है कि नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हावी होता है। आप लोग में प्यार है वो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन हल्का सा भी नेगेटिव चीज़ होता है ना तो नेगेटिव चीज़ ही दिखता है। अगर मैं एक सफ़ेद शर्ट पहना हूँ ना, ठीक है, लेकिन मेरे पॉकेट में वो पेन रखा हुआ था तो इंक बह गया। ठीक है, अब पूरे वाइट शर्ट में वो नीले कलर का वो इंक का दाग सबको दिखेगा। ठीक है, मतलब इतना बड़ा मेरा शर्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वो इंक का दाग सबको दिखेगा। आप समझ रहे हो, तो उसी तरह होता है, पॉजिटिव बहुत चीज़ मिलेगा, लेकिन हल्का सा भी नेगेटिव होता है ना तो लोग मतलब उससे प्रभावित होते हैं। तो आप लोग में प्यार भी बहुत ज़्यादा है ना, फिर भी लड़ाई ज़्यादा हो रहा है ना, तो असर वही ज़्यादा करता है। ठीक है, अब देखो,
मैंने बताया कि लड़ाई हो रहा है, बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। वो आप ही लोग समझ सकते हो क्या क्या रीज़न हो सकता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज़ में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉल उठाते लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। पहले हाय हेलो करते हैं, हाँ बोलो ठीक है, अच्छा खाना खा लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, या गर्लफ्रेंड, अरे बार बार क्या पूछते हो एक ही चीज़, फिर बॉयफ्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो ये सब रीज़न होता है कि लड़ाई क्यों होता है। और रीज़न ऐसा नहीं है मैं सब कुछ बोल दूंगा, हो सकता है आप जैसे आप वाइफ हो, हस्बैंड हो, या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे होगे, आप लोगों को पता होगा किस लिए लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं अब मैं उपाय बताता हूँ जिससे कि लड़ाई ना हो, और अगर हो भी तो पहले के कंपेयर में बहुत कम हो, ठीक है, जो कि एक टाइम के बाद वो भी होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उपाय बताता हूँ। यार देखो, आप लोग ये मानते हो कि अगर लड़ाई हो रहा है आप लोग में, तो कहीं ना कहीं सोच मैच नहीं कर रहा है, थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है? इसका एक ही इलाज है भाई, आप लोग हर टॉपिक पर बात ही मत करो। कोई ज़रूरी है कि आपका पार्टनर है तो आप उससे हर टॉपिक पर बात करो? नहीं, उसी टॉपिक पे बात करो जिसमें कि आप लोग को इंटरेस्ट है, ठीक है। लंबी बात होती है, एक अच्छा फील होता है, उस टॉपिक पे बात करो जिसमें आप अच्छा से बात कर पाओ, वो भी अच्छा से बात कर पाए, आपकी बातें उसको अच्छा लगे, उसकी बातें आपको पसंद आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका फेवरेट शो है बिग बॉस, ठीक है, उसका नहीं है, तो इस पे बात क्यों करना? क्योंकि आप अगर बोलोगे यार बिग बॉस में ये खत्म, वो उसको पसंद नहीं आएगा। या फिर मान लो कि दोनों को पसंद है बिग बॉस, लेकिन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कोई और है, उसका फेवरेट कंटेस्टेंट कोई और है, आप चाहते हो ये जीते, वो चाहते हो वो जीते। तो ये तो चलो बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो आप दोनों में फिर बहस हो गया कि नहीं मैं तो, वो तो ये है, मेरा वाला महान है, ये जीतेगा वो जीतेगा, आप समझ रहे हो ना। तो इसमें बात ही क्यों करना? हालांकि ये बचकानी बात है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अब मान लो कि आपको कैरियर बनाना है यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी क्वालिफाई करना है ये वो, लेकिन मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड को उतना पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो नहीं पढ़ पाई, कमज़ोर है, या कुछ वो हो सकता है कुकिंग वुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिलाई उलाई का काम मान लो उसको आता है ज़्यादा, उसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन फिर भी आप पूरा दिए जा रहे हो, अरे मैं तो टॉपर था, एकदम, मतलब मैं तो यार डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, पता है तेरे को, मेरी तो यार 95% आई थी, तेरी कितनी आई थी? अच्छा तेरी कम आई थी, भाई बुरा नहीं लगेगा? तो इस टॉपिक पर बात ही क्या करना। वो हो सकता है दिल रखने के लिए बोल दे, हाँ हाँ करे, कि तुम अगर बोलोगे यार मैंने तो यार आज 4 बुक खरीदी, यार ये तो मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, हाँ हाँ, अरे मैं तो ऑब्जेक्टिव ऐसे से धाए धाए मारता हूँ, ठीक है, उसको क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा बात ही मत करो। अब मान लो कि तुम बात कर रहे हो कि अरे मैं तो महीने का ये कमाता हूँ या कमाती हूँ, और आप मान लो बॉयफ्रेंड से ज़्यादा कमाती हो, तो आप पूरा दिखा रही हो, मैं तू लड़का है मैं लड़की हूँ, मैं ज़्यादा कमाता, भाई नहीं पसंद आएगा। हर टॉपिक पे क्यों बात करना? हर टॉपिक पे क्यों बात करना? मतलब जो साथ में मूवी जाते हैं ना देखने, ठीक है, तो कैसे दोनों जन को पसंद आता है? क्योंकि हम लोग की सोच मैच है। लड़का अगर बोल रहा है हॉरर फिल्म देखेंगे, लड़की बोल रही है नहीं मैं रोमांस ही देखूंगी, तो फिर लड़का एडजस्ट करता है, हाँ रोमांस तो मुझे ही पसंद है। तो दोनों एक सोच, मतलब दोनों का एक सोच होकर फिर जाते हैं मूवी देखने, आप समझ रहे हो ना। तब यानी कि एक कॉमन सोच, एक कॉमन पॉइंट पे बात करना जरूरी है। ये नहीं कि आपकी सोच अलग है उसकी सोच अलग है, ठीक है। इसी तरह वाइफ हस्बैंड में होता है। आपकी वाइफ मान लो घर में, मतलब हाउस वाइफ है, ठीक है, आप बाहर जॉब करते हो, कुछ भी जॉब करके आए, ठीक है, और वाइफ को पूरा दिखा रहे हो, अरे यार मेरी कंपनी में तो ये हुआ वो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी आपका दिल रखने के लिए कर रही है। अब आप बोलोगे अरे यार तुम तो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं देती हो, ये वो दिस डैट ये वो, अरे भाई वो टॉपिक ही नहीं जम रहा है आप लोग का बात करने का, ठीक है। तो थिंकिंग कहाँ, मतलब डिस्प्यूट कहाँ होता है, वो टक्कर कहाँ होता है सोच का, मतलब कि सोच मैच नहीं करी है। सब टॉपिक में तो होता नहीं होगा, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स पे होता है। वो एक दूसरे से डिसाइड करो कि किस टॉपिक पे हम लोग को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हर 2 इंसान कभी 100% मैच नहीं हो सकता है। ये तो कपल्स की बात है यार, हम लोग का अपना ही भाई से आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, या अपने ही फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फ्रेंड में नहीं होता है। मान लो कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है बेस्ट फ्रेंड, फिर भी कैसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाता है
समझ रहे हो ना। यानी कि दोस्ती बचाने के लिए आपको पॉलिटिक्स में बात नहीं करना चाहिए, नहीं भी करते हैं तो इसी तरह रिलेशनशिप में होना चाहिए। जब आप लोग का किसी टॉपिक को लेकर सोच मैच नहीं कर रहा है उस पर बात ही मत करो, ठीक है। और ये चीज़ प्रैक्टिस कर कर के ही होगा। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक पे बात करूं, लेकिन धीरे धीरे मतलब आप लोग ये चीज़ कर लोगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा इलाज यही है भाई, क्योंकि देखो हर टॉपिक में यार कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। दो जन कि यार तुम, बहुत ही कम रेयर कपल्स होते हैं जो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारा टॉपिक पे बात मत करो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में मतलब लड़ाई हो भी रही है तो कम हो जाए, ठीक है। और लड़ाई हो भी ना तो चुप रहा करो यार, समझ रहे हो ना। मतलब ये नहीं कि वो गुस्सा आ रहा था आप भी गुस्सा आ जा रही हो, या वो गुस्सा रही है तुम भी गुस्सा आ जा रहे हो। एक जन को चुप होना चाहिए। वो आग फेंके तो आप पानी फेंको, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये चलो जो भी प्रॉब्लम हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। ये लड़ाई झगड़ा पे बात करने जाऊँ ना तो यार बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, समझ रहे हो ना। बहुत लोग बोलते हैं यार आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 25 मिनट 21 मिनट 20 मिनट से ऊपर पहले हो जाती थी। इसलिए मैं ना किसी तरह मैं छोटा बनाता हूँ, नहीं तो बोलने का तो मन बहुत करता है कि अभी भी देखो फालतू ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चले वीडियो को लाइक्स कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मेरा पेड प्राइवेट सर्विस तो जिंदाबाद, ठीक है। चलो बाय।